सुप्रभात कक्षा 5 के विद्यार्थियों। बच्चों, अपने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पाठ 4 पंच परमेश्वर। देखिए, इस वीडियो में हम उस पाठ के बुक एक्सरसाइज फिल करेंगे। उम्मीद है आपको पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न है, उत्तर बताओ। यहाँ आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। अब देखिए, बुक एक्सरसाइज फिल करने वाले प्रश्न हम करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, किसने कहा उचित विकल्प पर सही का निशान लगाई। देखिए, आपको यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं और ये वाक्य पाठ में किसने कहे थे उस पर हम सही का निशान लगाएंगे। पहला वाक्य है, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निबाह न होगा। यह किसने कहा था? खाला ने। तो यहाँ खाला के सामने हम सही का निशान लगाएंगे। अगला वाक्य है, चलो अलगू चौधरी ही सही। यह किसने कहा था? यह कहा था जुम्मन शेख ने, जब पहली पंचायत हुई थी। तो जुम्मन शेख के सामने हम सही का निशान लगाएंगे। अगला वाक्य है, चौधरी बोलो किसको पंच मानते हो। देखिए, यहाँ पर यह वाक्य कहा था रामधन ने। तो रामधन के सामने सही का निशान लगाएंगे। समझू साहू ही चुन ले। यह वाक्य किसने कहा था? यह कहा था अलगू चौधरी ने। तो अलगू चौधरी के सामने सही का निशान लगाएंगे। मेरी ओर से जुम्मन शेख, यह किसने कहा था? यह कहा था समझू साहू ने। तो उसके सामने सही का निशान लगाएंगे। देखिए, प्रश्न नंबर 2, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। आपको यहाँ 4 शब्द दिए गए हैं और नीचे 4 वाक्य दिए गए हैं जिसमें कुछ स्थान रिक्त छोड़ा गया है। अब इन शब्दों को चुन कर के आप उस वाक्य में लिखेंगे जो भी उसमें सही बैठता हो। यहाँ क, संध्या के समय एक पेड़ के नीचे रिक्त स्थान बैठी। क्या बैठी थी? इसमें हम लिखेंगे पंचायत। ख, मुझे न पेट को रोटी मिलती है न रिक्त स्थान को कपड़ा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? कपड़ा किसको चाहिए? तन को। तो तन लिखेंगे। ग, फैसला सुनते ही जुम्मन रिक्त स्थान में आ गया। यहाँ पर सही शब्द होगा सन्नाटे। रिक्त स्थान की मुरझाई हुई लता फिर से हरी हो गई। कौन सी लता हरी हो गई थी? मित्रता की। तो यहाँ हम लिखेंगे मित्रता। प्रश्न नंबर 3, कहानी में घटी घटनाओं के क्रम अनुसार बॉक्स में अंक लिखें। देखिए, आपको यहाँ 5 या 6 वाक्य दिए गए हैं। अब इन वाक्यों में से कौन सा वाक्य पाठ में कौन से नंबर पर आया था, यानी कि पहले जो वाक्य आया था सबसे पहले, उसे पहले नंबर पर लिखेंगे। उसके बाद जो वाक्य पाठ में हमने पढ़ा था उसे हम सेकंड नंबर पे लिखेंगे। इसी तरीके से क्रम वाइज हम लोग इसमें सारे 6 वाक्यों को बताएंगे कि कौन सा वाक्य किस नंबर पर हमने पाठ में पढ़ा था। देखिए, पहला वाक्य हम देखेंगे। सबसे पहले जो पाठ में सबसे पहले आया था वह वाक्य था, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। यह वाक्य का पहला वाक्य, पाठ का पहला वाक्य था ये हमारे। उसके बाद में दूसरा वाक्य था, जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। इसके सामने आप नंबर 2 लगाएंगे। सबसे अंतिम वाक्य जो आपको दिया गया है इस प्रश्न में, उस पर आप दूसरा नंबर लगाएंगे, नंबर 2। फिर देखिए, सबसे ऊपर वाला वाक्य, एक दिन संध्या के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। यह वाक्य 3 है। इसके सामने नंबर 3 डालेंगे। उसके बाद 4 नंबर पर जो वाक्य इसमें दिया गया है उसके सामने हम 4 डालेंगे। अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरह शुरू की। फिर इसके बाद नंबर 5 पर जो वाक्य दिया गया है उसी के सामने आप नंबर 5 लिखेंगे। फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गया। देखिए, इसके बाद में नंबर 3 पर जो वाक्य दिया हुआ है, जुम्मन ने फैसला अलगू के पक्ष में सुनाया। इसके सामने हम लिखेंगे नंबर 6। इसके बाद देखिए, प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। देखिए, ये आपके प्रश्न
वे हैं जिनके उत्तर हम 2 या 3 लाइन में लिखते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। उसके बाद शुरू होते हैं हमारे भाषा बोध वाले प्रश्न, यानी कि व्याकरण संबंधी प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखो। यहाँ आपको कुछ शब्द दिए गए हैं और उन शब्दों के विलोम शब्द हम बताएंगे। पहला शब्द है दोस्त, जिसका विलोम होगा दुश्मन। फिर है उचित, इसका विलोम होगा अनुचित। नया, इसका विलोम होगा पुराना। जवाब, जवाब का विलोम होगा सवाल। कड़वी, कड़वी का विलोम होगा मीठी। कठिन का विलोम होगा सरल। उत्तर का विलोम होगा, देखिए यहाँ उत्तर से हम 2 अर्थ ले सकते हैं। एक होता है प्रश्न का उत्तर और एक होता है उत्तर मतलब दिशा। तो यहाँ हम दोनों ही शब्दों के विलोम लिखेंगे, दक्षिण या प्रश्न। अंतिम शब्द है अन्याय, जिसका विलोम होगा न्याय। अब देखिए प्रश्न नंबर 2, दिए गए शब्दों में बे जोड़कर, यानी कि बे अक्षर जोड़कर नए शब्द बनाओ और उनके अर्थ लिखो। देखिए ज़्यादातर शब्दों में जब हम बे जोड़ देते हैं तो बे जोड़ने के बाद वह मूल शब्द का विलोम बन जाता है। तो यहाँ हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों के सामने हम बे जोड़ेंगे। उदाहरण के लिए आपको पहला वाक्य शब्द दिया गया है नाम, और उसके सामने बे जोड़कर बेनाम शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है जिसका कोई नाम न हो उसे बेनाम कहते हैं। यहाँ दूसरा शब्द है टिकट। अब टिकट को हम लिखेंगे बे टिकट। बे टिकट का अर्थ होगा जिसके पास टिकट ना हो। अगला शब्द है रहम, जिसका विलोम हम बनाएंगे बे लगाकर बेरहम, अर्थात इसका अर्थ होगा जिसके दिल में रहम या दया न हो। अगला शब्द है शर्म। यहाँ शर्म के आगे बे लगाने से शब्द बनेगा बेशर्म। इसका अर्थ होगा जो शर्म न करता हो। अगला शब्द है ईमान। ईमान के सामने हम बे लगाएंगे तो शब्द बनेगा बेईमान, जिसका अर्थ होता है जिसका कोई ईमान न हो। अगला शब्द है सहारा। सहारा शब्द के सामने बे लगाने से शब्द बनता है बेसहारा। इसका अर्थ होगा जिसका कोई सहारा न हो उसे कहते हैं बेसहारा। अगला शब्द है घर। घर के सामने बे लगाने पर नया शब्द बनेगा बेघर। यहाँ बेघर शब्द का अर्थ होगा जिसके पास घर न हो। देखिए प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखो। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, एक वचन शब्द हैं सारे और इनके बहुवचन हमें बनाने हैं। देखिए बहुवचन बनाने के भी कई तरीके होते हैं। यहाँ पहला शब्द है संबंधी। अब संबंधी का हम संबंधियों लिखते हैं, लेकिन हम जब बहुत सारे समूह में व्यक्ति होते हैं, ऐसा कोई शब्द हो जो समूह का बोध कराता हो, तो उसके साथ में हम गण शब्द जोड़ करके उसका बहुवचन बना सकते हैं। तो संबंधी का बहुवचन बनाएंगे संबंधी गण। अगला शब्द है दिल। देखिए दिल सबके पास एक ही होता है, इसका हम बहुवचन नहीं बना सकते, तो इसको हम केवल दिल लिखेंगे। अगला शब्द है फैसला। फैसला शब्द ऐसा है जिसका कोई बहुवचन नहीं बनेगा, इसको भी हम ज्यों का त्यों लिख देंगे फैसला। लता, लता का बहुवचन शब्द होगा लताएं। पेड़ शब्द का बहुवचन पेड़ ही होगा, क्योंकि हम एक पेड़ बोले या बहुत सारे पेड़ बोले एक ही बात होती है। राह, इसका बहुवचन होगा राहें। पंच, देखिए फिर से वही शब्द आ गया है जो एक व्यक्तियों का समूह है पंच, उसमें कई व्यक्ति होते हैं। इसका बहुवचन हम बनाएंगे पंचगण, यानी कि जब कई पंच मिलते हैं तो उसे हम पंचगण कहते हैं। यहाँ अगला शब्द है निगाह, जिसका बहुवचन होगा निगाहें। देखिए रचनात्मक गतिविधियाँ, आपके पाठ के
हर पाठ के अंत में कुछ रचनात्मक गतिविधियाँ होती हैं। रचनात्मक गतिविधियाँ वे कार्य होते हैं जो बच्चे स्वयं अपनी रचनात्मक जो प्रवृत्ति होती है उसके आधार पर उनके उत्तर करते हैं। देखिए, यहाँ हम पहली गतिविधि छोड़ देंगे, दूसरी गतिविधि देखेंगे। अगर अलगू चौधरी की जगह आप सरपंच होते तो क्या फैसला करते, सोचकर लिखो। तो आप बताइए, क्या आप मित्रता निभाते या निष्पक्ष होकर फैसला देते? जो भी आपकी राय हो वो आप यहाँ पर लिखेंगे।